हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आरएससीआईटी के जो असेसमेंट है वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और आज के इस वीडियो में सातवां जो असेसमेंट है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। साथ ही मैं आप सभी को एक जानकारी दे रहा हूँ कि आगामी जो आरएससीटी एग्जाम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आगामी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और ये 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 7 मई को और द्वितीय चरण का आयोजन दिनांक 14 मई को किया जाएगा। तो पहले चरण में 7 मई को जो परीक्षा होगी वो जो दिए गए टेबल में जो जिले हैं, मतलब जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर डिवीजन जो संभाग है इन जिलों में होगी। तो ध्यानपूर्वक देख लें। जैसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर में अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, इन जिलों की जो परीक्षा होगी वो प्रथम चरण में होगी और द्वितीय चरण 14 मई को जिन संभाग में परीक्षा होगी वो जोधपुर, कोटा और उदयपुर के ये जो जिले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वहां पे आरएससीटी का जो अभी अगला एग्जाम जो है वो 14 मई 2023 को होगा। और इस एग्जाम में सितंबर बैच से लेकर नवंबर 2000 तक के जो बैच, नवंबर 2022 तक के जो बैच है ना वो इसमें शामिल किए गए। तो फिर ये तो थी जानकारी एग्जाम की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो शुगर, राइस, वेट, यानी ये सारे मतलब चीनी, चावल और गेहूं जो है तीनों चीजें प्राप्त की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के बी2सी प्रकार का एक उदाहरण है? तो मोबाइल बिल पेमेंट, एलआईसी प्रीमियम पेमेंट, मनरेगा सर्विस, इसमें से कौन से है? तो इसमें सही आंसर है ए और बी दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन है, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो ईपीडीएस जो होता है वो जो अंगूठा लगा के जो आप लोग राशन की दुकान पे जो गेहूं वगैरह लाते हो तो बीपीएल एपीएल दोनों वर्ग में ही इस्तेमाल होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए बीआरएसवाई के तहत दिए जाने वाली ऋण राशि पर ब्याज दर क्या है? तो इसका सही आंसर है 4%। जी हाँ, 4%। भामाशाह, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आरएससीआईटी में पास होने लायक जो सामग्री जो होती है, आपके असेसमेंट जो होते हैं वो प्रश्नोत्तर में आप लोगों को करवा रहा हूँ और अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आराम से पास हो जाओगे। तो जरूरी है रेगुलर क्लास लीजिए और अगला जो 7 मई को एग्जाम हो रहा है उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हुई। चलिए देखते हैं फार्मेसी रोजगार सर्जन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। छठा क्वेश्चन है, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट टू सिटीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन आ गया, ई मित्रा मॉडल किस तरीके के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो ये G2C और B2C दोनों, हाँ दोनों ही मॉडल इसमें काम करते हैं। ध्यान रखना इनमें से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। ईपीडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसकी फुल फॉर्म होती है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो है वो सही जवाब है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और चलिए नौवां क्वेश्चन अब देख लेते हैं, राजधारा किस तरीके की सेवा है? तो राजधारा का सही जवाब, राजधारा जो है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित सेवाएं हैं अपने राजस्थान की। उसमें अपने आसपास के एरिया को देख सकते हैं, जो फेमस जगह वो देख सकते हैं ना। चलिए अगला चेक कर लेते हैं क्योंकि फटाफट क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो चलता है। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो सरकार तक नागरिक जो है वो कॉल सेंटर के जरिए, ई मित्रा के जरिए, राजस्थान संपर्क मोबाइल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, 181 जो 181 नंबर आता है ना उसके ये भाग दिए गए, यहाँ पे वो तरीका बताया गया। 11वां क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है G2E।
और 12वां क्वेश्चन आ गया है, राजमेघ के संदर्भ में SaaS यानी सास का फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं और आएंगे भी, जरूर आएंगे भैया। क्यों आएंगे कि सिलेबस इतना है, इनमें से ये क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग बढ़ा के लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो रजिस्ट्रेशन, मोबिलिजेशन, लोकेशन तो है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन जो है वो नहीं है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? तो राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, उपरोक्त सभी वाले। और उपरोक्त सभी वाले लगभग क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर का, 7वें चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? डीबीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा खाते में पैसे आते हैं। तो ये थे 7वां असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपकी जो एग्जाम है प्रथम चरण के जो है वो, इसकी जानकारी तो मैंने वीडियो में पहले ही दे दी है। तो अब आप लगातार ये क्लास लेते रहिए, 5-5, 7-7 मिनट की अगर आप क्लास लेते हैं तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ओके, बाय।